जब भोला राम का जीव का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य आपको बताया हुआ है कि इसी को जो पाठ है इसे जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे और साथ में उसकी संवेदना भी बताएंगे कि इसमें किस चीज की पीड़ा है, जैसे रिश्वत की पीड़ा, भ्रष्टाचार की पीड़ा, है ना। और उस पीड़ा को बताने का इस एकांकी नाटक का उद्देश्य है। ये सब कुछ बताओगे जब अपने शब्दों में तो ये प्रतिपाद्य बन जाएगा, जो कि आपको मालूम ही है। अगला प्रश्न, भोला राम का जीव सरकारी तंत्र में प्राप्त भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करता है? हाँ, व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करता है लेखक। मतलब जो भोला राम का जीव है ये जो नाटक का है या कहानी नाटक है वैसे ये, है ना। तो क्या कह रहे हो? मैम वो गलत लिखा हुआ है, प्राप्त भ्रष्टाचार लिखा हुआ था वही। प्राप्त कहें चाहे व्याप्त कहें बात तो वही है एक तरह से। तो इसको जो उजागर करता है ये लेख, वो इस तरह से उजागर करता है कि देखिए सीधे नहीं मांगते हैं, इशारा समझ जाओ। पहले तो वो चक्कर लगाते 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 आखिर मर गया, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनी, जबकि पेंशन उसका अधिकार है। बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी हुज्जत के, बिना किसी लेन देन के मिल जाना चाहिए था। जैसे ही आपने रिटायरमेंट दिया उसकी पेंशन फिक्स कीजिए, लेकिन उसके लिए भी रिश्वत दो, नौकरी के लिए रिश्वत दो, फिर नौकरी करने के लिए रिश्वत दो, फिर पेंशन के लिए रिश्वत दो। जिंदगी में हर कदम कदम पे रिश्वत। जब मर ही गया तो परिवार की कौन सुनेगा? जिसकी पेंशन थी जब उसी की नहीं सुनवाई हुई। तो ये चित्रगुप्त और धर्मराज के माध्यम से लेखक ने इसे उजागर किया कि वहां पर भी किस तरह से हड़कंप मच गया कि जीव कहाँ गया। और जीव कहते हैं ना कि जिसका जिसमें मोह लगा रहता है तो संसार से मुक्त नहीं हो पाता। उस भावना के आधार पर ये बताया गया कि जब उसकी पेंशन ही नहीं बनी थी, उसका परिवार भूखों मर रहा था, तो वो सुकून से स्वर्ग भी नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि सुकून से मैं तो मर भी नहीं सकता, मरने के लिए भी सुकून चाहिए होता है, तो वो नहीं नसीब हुआ। और आखिर नारद जी भी कहते हैं ना भगवान भी उतर आए तो ये काम नहीं करा पाएंगे, तो भगवान ही तो एक तरह से उतर आए ना, स्वर्ग के संत नारद जी, उन्हें भी अपनी बीना देनी पड़ी तब जाके काम हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। तो इस सब के माध्यम से भी, और जिस तरह से उसने कहा कि पेपर वे उड़ जाते हैं उन पे वेट रखो, उनको ये पेपर वेट तो है, उनके इन पे थोड़े ना, ये दरख्वास्तों पे नहीं रखे जाते हैं। तो ये किस पे रखे जाते हैं? ये सिर्फ दिखाए जाते हैं, जब दरख्वास्तों के चढ़ावे चढ़ जाते हैं तब वो पेपर वेट से दबाए जाते हैं, नहीं तो उड़ रहे हैं समझ लो, जबकि उड़ के कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अगर तुम नहीं दोगे तो नहीं है फाइल, पता नहीं कहाँ फंसी हुई है, निकलवानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, लटकाए रखो। तो इन सब संवादों के माध्यम से बिल्कुल एक तरह से उन्होंने पूरी आपके सामने चित्र उपस्थित कर दिए हैं ऑफिसों के भ्रष्टाचार का, दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्लियर है ना? अगला, नारद की वीणा क्यों ले लिया जाता है? रिश्वत के रूप में, है ना, घूस के रूप में, घूस के रूप में वो बीना ले ली जाती है कि भैया तुम साधु संतो कुछ नहीं है, तो दो दंड कमंडल बीना जो है वही दे दो। हाँ, मेरी बेटी इसे संगीत ही सीख लेगी, कुछ तो दो। और जो पेमेंट मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, उसको अहमियत ही नहीं देते जब तक ऊपर की कमाई ना ले लें, बेईमानी की। यहाँ पर बेईमानी की कमाई लेने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा हो, और चाहे यहाँ तक मैं तो देख रही हूँ चाहे प्राइवेट हो नौकरी और चाहे सरकारी हो, दोनों जगह ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। भोला राम ने कौन सी गलती की थी? भोला राम ने तो कोई गलती नहीं की थी, है ना, एक तरह से देखा जाए। पर इसमें किस गलती के लिए कह रहे हैं कि उसने क्या गलती की है? इसमें कहीं पर गलती का था तो सही जिक्र, वो कहाँ पर था तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तुम्हें याद हो किसी को तो जरा वो लाइन बताना। भोला राम ने यही गलती की, अगर हम अभी जो वो सेंटेंस जब तक नहीं मिल रहा है, कि उसने रिश्वत नहीं दे पाया। वो अगर रिश्वत दे देता तो उसका पेंशन बन जाती, उसके सामने ही बन जाती। भूखों मरने की, गहने गुड़िया बेच के
जो वो खा रहे थे, तो वही बेच बाच के पैसे करके इनको भी रिश्वत दे देते तो हो जाती पेंशन। लेकिन उसने नहीं दिया, उसने सोचा जितनी बार चक्कर काटने पड़ेंगे काट लूंगा, लेकिन नहीं दूंगा, काम ही नहीं हुआ। वैसे देखो जरा, यही चीज है कि और कुछ है? देखो वो सेंटेंस दिमाग से थोड़ा सा फिर इसमें गर्ल्स अब तो बाहर ही बने रहो, क्या जरूरत है आने की, है ना? ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जब मन हो तो आ जाए। आज बाहर बने रहो, फिर आ जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, मत आओ ना, फिर लेट हो गए तो मैं कुछ डांट रही हूँ, पर आओ मत ना, जाओ कैंटीन में गपशप। हाँ तो नेक्स्ट टाइम आ जाना ना, अभी तो जाओ, अभी नहीं डिस्टर्ब करो ना। मैं कब कह रही हूँ नेक्स्ट टाइम होगा? नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आ जाना अंदर, आज मत आओ। गर्ल्स वो मिला सेंटेंस? हाँ नहीं, वहां पर था मेरे वहां ख्याल। पहुंचने पर बड़े साहब ने कहा, क्या आप दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते? असली गलती भोला राम ने की थी। यह भी तो एक मंदिर है, अतः यहाँ हाँ भी वही, दान पुण्य करना पड़ता, मतलब लेकिन वही। भोला राम ने वजन नहीं रखा। हाँ वजन नहीं रखा, मतलब और उनको पेंशन में देर वो घूस नहीं दिया, है ना? यही गलती की भोला राम ने। अफसरों के अनुसार, जिन्हें रिश्वत लेने का नशा चढ़ चुका है, उनके अनुसार वो गलती है। भोला राम तो समझ रहा है कि रिश्वत दिए बिना काम कराएंगे, लेकिन उनके अनुसार ये गलती है, जो कि मैंने बताया ना, यही उसकी गलती है बेचारे की। और ऐसी गलतियां हम भी कई बार करते हैं और फिर हम सफर करते हैं, हमारा काम ही नहीं होता है। तो ऐसा ही है। और कोई प्रश्न? हाँ आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी ये चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? तो आपको मालूम ही है कि जो हरिशंकर परसाई लेखक हैं, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित भोला राम का जीव नामक पाठ से ये लिया गया है, और लेखक हरिशंकर परसाई है। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती का क्या आशय है? हाँ अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे? साधु मतलब सीधे आदमी। आप साधु हैं मतलब दुनियादारी में नहीं रहते हैं, आप ना नौकरी करते हैं किसी के अंडर, ना आपका घर द्वार है, तो आपको कुछ करवाना तो पड़ता नहीं, ना बीवी बच्चे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर हर काम जो होता है वो घूस देने से होता है। ये कहने का मतलब है। साधु का मतलब सीधे भर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा व्यंग छुपा है कि ना आपके घर द्वार, ना आपके बीवी बच्चे, ना नौकरी चाकरी, तो आपको क्या पता, ये सब करना पड़ता है यहाँ दुनिया में रहने के लिए। संकट में कौन पड़ गए? हाँ नारद जी संकट में पड़ गए क्योंकि उनकी भीड़ ही ले ली गई। अन्ना देते तो काम ही ना होता, काम नहीं होता तो जाके धर्मराज और चित्रगुप्त को क्या बताते, है ना? एक और तो वो शान बनानी थी कि मैं पता करके बताता हूँ कि भोला राम कहाँ अटक गया है, उसको लेके आता हूँ, मदद करता हूँ। जो स्वर्ग का व्यवस्था गड़बड़ा गई है उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं नहीं प्लीज गर्ल्स, तुम लोग क्यों कह रहे हो आ जाओ, मतलब तुम्हारे ही चलेगा तो फिर मेरे से पूछ ही क्यों रहा है कोई? ये कोई मतलब नहीं ना कोई 10 बजे चलाए चाहे जब मर्जी चलाए। 9 बजे क्लास होती है तो 10-5 मिनट तो चलता है, नहीं तो ऐसे कभी भी कोई चला आ रहा है। चलिए, तो बेकार में मैं जो बात कर रही होती हूँ उसका फ्लो भी बिगाड़ देते हो, तुम्हारा ही नुकसान होगा पढ़ने का। मैं कह रही हूँ नहीं आओ, तुम कह रही हो आ जाओ, इसका ऐसे ही तुमने उस लड़की को भी बुला लिया होगा। हाँ तो फिर ऐसे मत करो ना, जब मैं मना कर रही हूँ तो मना करिए,
नहीं तो कोई नहीं आएगा, हर बार यही कहेंगे इसी बार हुआ है, आगे से नहीं आए। चलिए और भी है। मैम विलोम लिखिए, सीधा। सीधा, सीधा का वैसे तो टेढ़ा होता है, लेकिन इसमें कुटिल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीधा है वो बिना छल के है ना। जैसे कुछ नहीं जानते तुम यहाँ के बारे में, यहाँ क्या क्या छल कपट बेईमानियां सब होती हैं। तो सरल सीधा का सॉरी समझ नहीं, समझ नहीं ना, उल्टा करना है ना। विलोम का मतलब होता है अच्छा अच्छा, अगला समझ समझ है तो उसका तो ना समझ हो जाए। हाँ, देखिए सीधा का थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी संतुष्ट नहीं हो रही हूँ कि सीधा का यहाँ जो सीधापन है, साधु वाला सीधापन, इसका विलोम क्या हमें लिखना चाहिए। सीधा का मुझे तो लगता है कि कुटिल ही लिखना चाहिए। कुटिल होता है कि जो बेईमान, छल कपट ये, है ना। हाँ, और काम काम काम, क्या बोल रहे हो, काम 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 ये बोल रहे हो ना। काम का मतलब तो वैसे इच्छा होता है, लेकिन यहाँ का सेंटेंस बताना किस संदर्भ का काम है। बस काम लिखना नहीं नहीं, वो पूरी लाइन कहीं से तो ली गई होगी। यहाँ पर तो वर्ड लिखा है, लेकिन ये पूरे चैप्टर में तो कहीं पर पूरा सेंटेंस होगा। काम का मतलब काम नहीं होगा ना, वो वाला काम है, तो इस काम का विलोम लिखना है। तो इसका कैसे काम होगा तो भी काम हो जाएगा। नहीं, वैसे तो नहीं बनता। तुम वो सेंटेंस दिखाओ मुझे। काम का मतलब वैसे इच्छा होता है, जब अकेला शब्द आता है तो काम से मतलब होगा, इच्छा से होगा। अब वैसे तो काम का मतलब तुम जानते हो, काम काज मतलब जो आ, कार्य किया जाता है ना। तो इसका हम अकाम तो कह देंगे क्या, अकाम तो नहीं कहेंगे, सॉरी नहीं, काम का आराम। हाँ, नजदीक तो हो ही रहे विलोम के, पर यह है कि इस पाठ के अनुसार होना चाहिए ना। चलो आराम वैसे ठीक बात है, काम और आराम। खुश का नाखुश या दुखी, वैसे खुशी नहीं है ना, खुश है, तो खुश का मतलब दुख। काम का आराम ही सही है विलोम के रूप में। पर एक बार वहां से देख लेना, ये सारा पैराग्राफ में नहीं दिया था मैम। काम का विलोम आराम ही दिया, मैंने भी चेक करा। हाँ, तो फिर ठीक है, वैसे आराम ही सही है, क्योंकि काम करेंगे तो फिर बिजी होंगे, नहीं करेंगे तो आराम होगा वो तो। और हो गया। तो अब हम जो अगला पढ़ेंगे